ओम शांति। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण है। आज सपनों को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर किसी कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे। वृक्ष पर युग बाहु बांधे मैं खड़ा सागर किनारे। वेग से बहता प्रभंजन आंधी, केश पट मेरे उड़ाता। शून्य में भरता उदगी उर की रहस्यमयी पुकारे। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही है मेरे हृदय में, है प्रतीक्षायित प्रतिबिंबित। जहाँ पर सिंधु का हिल्लोल कंपन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण है। कवि कह रहा है कि मुझे तट पर नहीं रुकना है। कहाँ जाना है? लहरों में। लहरें मुझे निमंत्रण दे रही है। रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे। वृक्ष पर युग बाहु बांधे मैं खड़ा सागर किनारे। वेग से बहता प्रभंजन, वेग से बह रहा है हरिकेन, आंधी तूफान। क्या कह रहा है? केशपट मेरे उड़ाता। शून्य में बहता उदगी उर की रहस्यमयी पुकारे। उदगी अर्थात जो पानी भाप बनता है और उड़ता है। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में। मौसम ऐसा है कि उसकी प्रतिध्वनि मेरे हृदय में हो रही है प्रतीक्षायित प्रतिबिंबित। जहां पर सिंधु का हिल्लोल कंपन, तरंगे उसकी इधर प्रतिबिंबित हो रही है। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण है। आगे बढ़ना है। कविता हरिवंश राय बच्चन की है। महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा व्याकरणकार कवि हुआ था। उसका नाम था भट्टोजी दीक्षित। पनिनी जो व्याकरणकार सबसे बड़ा हुआ, उससे भी अधिक इन भट्टोजी की महिमा है, क्योंकि जितने व्याकरण के ग्रंथ अब तक हुए उनको कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया। वो सबका एनसाइक्लोपीडिया, सभी का उन्होंने अध्ययन किया। इस भट्टोजी के जीवन में एक वर्णन है, एक वृत्तांत का। ये बूढ़े हो गए, 60 साल की उम्र, बहुत प्रसिद्धि हो गई, सब जगह उनकी प्रसिद्धि थी। व्याकरण के क्षेत्र में इनके आसपास कोई भी नहीं था, इतनी इनका नाम था। उनके पिताजी उस समय जीवित थे, उनकी उम्र 90 वर्ष की थी। उसके पिताजी ने उसको कहा एक दिन कि तुम क्या अपना सारा जीवन व्याकरण के अध्ययन में ही लगाओगे? भगवान के लिए कब सोचोगे? मंदिर कब जाओगे? प्रार्थना कब करोगे? अध्ययन कब करोगे? जीवन का लक्ष्य ये सब नहीं है जो तुम कर रहे हो, तुम्हें कुछ और करना है। वो भट्टोजी कहता है, मैं आज तक मंदिर नहीं गया, पर अगर मंदिर गया तो वापस नहीं लौट के आऊंगा। मैं तुमको देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, आप रोज मंदिर जाते हो, रोज मंदिर से आते हो, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है आपके। इतना धर्म कर्म सब कुछ करते हो, पर तो आपके जीवन में जरा भी परिवर्तन नहीं है। ऐसा परिवर्तन अगर आप कहते तो आज ही मंदिर जाता हूं, पर मैं कह देता हूं कि मैं वापस नहीं आऊंगा। और दिखाया गया, वो मंदिर जाते हैं, उस प्रतिमा के सामने सिर रखते हैं और वहीं शरीर छोड़ देते हैं। संकल्प, इतना शक्तिशाली संकल्प कि भगवान के पास जाना ही है, प्रार्थना करनी है, तो प्रार्थना बार बार थोड़ी की जाती है। योग बार बार किया जाता है, एक ही बार। इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल संकल्प के साथ भगवान के द्वार पर गया हूं, तो भगवान मुझे अब भी स्वीकार कर ले, मुझे बार बार जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर वापस आऊंगा, वो अपने पिताजी से कहते, तो उसके बाद फिर दोबारा मंदिर नहीं जाऊंगा। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो। शक्तिशाली संकल्प, नया संकल्प। चलो अब इस एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। एक नया अभियान जो हमने कल से चालू कर दिया है,
भट्टी में छलांग लग गई है, 3 डुबकियां, उसके 3 रत्न भी निकाल लिए। कौन कौन से? पहला स्वाध्याय, दूसरा सुबह, सेकेंड एस सुबह, और तीसरा रस लिक्विड। आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे SFV की। SFV अर्थात सॉलिड फूड वैकेशन, जो हमारा चालू होगा 19 तारीख से टोटल 100 दिनों के लिए। तो पिछले 2 दिनों से हम ये गीत सुन रहे हैं, और ये गीत हम सुन रहे थे तो आज वो आवाज चैतन्य में हमारे बीच में उपस्थित है। जिस बहन जी की ये आवाज थी और हम 2 दिन से सुन रहे, और अगले 108 दिन सुनेंगे 106 दिन, वो आवाज आज हमारे बीच में चैतन्य में उपस्थित है, दीपा बहन जी। तो दीपा बहन जी, जो गीत हम 2 दिन से सुन रहे, अभी हमारे सामने, सबके सामने साकार में वो गीत सुनाएंगे। और गीत से पहले ये भी सुनाएंगे, ये गीत गाते समय उनका क्या अनुभव रहा। ओम शांति। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि ये गीत गाने का और इसे अनुभव करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ, और इसके लिए बाबा का और भाई जी का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गीत ही अनुभव है अनुभव क्या सुनाए, ये गीत ही अनुभव है। इसके हर शब्द में बहुत ही ताकत और शक्ति भरी हुई है, तो हम सभी अनुभव कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं? आपके बारे में थोड़ा बताइए, खुद ही अपना ही परिचय। संबलपुर, उड़ीसा में संबलपुर सेंटर से हूँ। बड़ी दीदी जी के पास रह के सेवा करती हूँ, और बचपन से ही ज्ञान में हूँ। जब मैं ज्ञान में आई, मेरे जन्म के कुछ महीनों बाद ही पूरा परिवार ज्ञान में आया, और मैट्रिकुलेशन के बाद सेंटर में रहकर पढ़ाई करते करते अभी करीब 7 साल सेंटर में पढ़ाई की रहते हुए, और फिर 7 साल से सेवा में हूँ। और गीत गाने का शौक़ बचपन से था, सीखते भी रहे क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन अभी थोड़ा सेवाओं के चलते इतना नहीं हो पाता है। लेकिन जब भी बाबा सेवा के रूप में ये देते हैं तो अवश्य करते हैं। आज गीत थोड़ा बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसमें बहुत अप्स और डाउन्स है, मतलब इसके शब्द और सुर जो है, और कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से। ये गीत 1-2 लोगों को दिया, उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, वो मत पूछो। तो कई लोगों को दिया तो उन्होंने कहा इसका जो रिदम है, कोई रेगुलर इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कहाँ चालू होता है, और कोई वाक्य इतना लंबा है, कोई इतना, मतलब इसको कैसे गाए। तो ये गाना, और दीपा बहन जी को भी बड़ी हमने तकलीफ दी, एक बार भेजा, फिर कहा ये ठीक करो, फिर वो, तो उस सब के लिए भी आप, हमारी तरफ से आपको सॉरी। नहीं, ये तो मेरा बहुत सौभाग्य चेंज करना पड़ा। मुझे तो बहुत ही अपने आप को मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ये गीत गाने का मौका मिला, और जो गाइडेंस के हिसाब से करेक्ट करने का मौका मिला, वो तो बहुत ही खुशी की बात है कि नहीं, हम लोगों को गीतों का ज़्यादा समझ में नहीं आता है, पर जितना समझ में आ रहा था हमको लगा ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसके लिए सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि इसको और अच्छे से गाया जा सकता था, लेकिन प्रैक्टिस की कमी की वजह से इतना नहीं कर पाए, और बीच में थोड़ा गले की भी प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन मैं गा पाई, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। स्टार्ट करें। दिया नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर
आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी घाटियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है। पराजय झेलने पर ही शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी उठो ओ सर्जको, उठो ओ सर्जको। नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों। इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है। पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है। सकल जन मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर। मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों। नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो सर्जको, उठो ओ नौजवानों, उठो ओ सर्जको, उठो उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। एक व्यक्ति ने अपने नौकर को 3 प्रकार के फल लेने बाजार में भेजा। वो व्यक्ति गया, वो नौकर गया। पहली बार
सेब लेकर आया, एप्पल लेकर आया, दूसरी बार मैंगो, तीसरी बार केला। मालिक ने कहा तुमको इतना भी नहीं समझता, एक बार जब दुकान में जाओ तो एक साथ सब लाना चाहिए, तुम 3 बार अलग अलग जाने की क्या जरूरत थी। कहते हैं गलती होगी, समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद मालिक बीमार पड़ता है, कहता है जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। शाम तक वो आता ही नहीं। मालिक कहता है कि तुम अब तक कहाँ थे, तुमको खाली डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा था। वो कहता है मैं डॉक्टर को बुलाने गया था, पर अगर डॉक्टर ये कहता कि मालिश की ज़रूरत है तो मैं साथ साथ मालिश वाले को भी लेके आया हूँ, और फिर डॉक्टर कोई दवाइयाँ तो देता ही, तो मैं साथ में केमिस्ट के पास गया, पहले ये सोच के कि डॉक्टर दवाई लिखेगा तो केमिस्ट को ही साथ में क्यों ना लाऊं। और फिर मैंने ये सोचा कि अगर डॉक्टर ये कह दे कि अब बचने की कोई संभावना नहीं है तो शमशान घाट पर जो व्यक्ति रहता है उसको भी मैं साथ लेके आया हूं, फुल तैयारी के साथ आया हूं। समझ की कमी। तो काम ऐसा किया जाए कि जिसमें एक में ही सारे काम एक साथ हो जाए। तो ये हमारी 108 दिन की भट्टी है, और उसकी 108 दिन की भट्टी के 3 सिद्धांत है। सबसे पहला होगा अध्ययन, स्वाध्याय, वो भी कैसे, उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। दूसरा सुबह, जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल सहज हो जाए वो इतना आसान नहीं है। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 1 मास होगा, 10 मास होगा, फिर कभी ना कभी टूटेगा, वो सहज हो जाए। और तीसरा था हमारा ये 100 दिन कब से कब तक, 19 तारीख से लेके तो 19 फरवरी से 28 मई तक, टोटल 100 डेज। 28 मई भट्टी का अंतिम दिन रहेगा। तो 8 दिन तैयारी है, और ये 100 दिन हमारा आहार होगा लिक्विड। क्या होगा? रस। तो आज हम ये जो तीसरा जो हमारा चैप्टर है SFV, इस पर चर्चा करेंगे, सॉलिड फूड वैकेशन। अगर ये इसको कर लिया तो ये जो 2 है ये अपने आप इसमें आ जाएंगे, पर ये इतना आसान नहीं है, और बुद्धि ने तो समझ लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। तो हम इसकी थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे कि ये क्यों, ये कैसे, किस लिए, क्या जरूरत है। भट्टी है हमारी यज्ञ इतिहास की, ये भट्टी है हमारी ब्रह्मा कुमारी एक अभिनव क्रांति की, तो अभी चालू ही नहीं हुई है, उसकी ये पूर्व तैयारी है। मन सूक्ष्म बनाने की ये तैयारी है। और हमारा आहार जैसा होगा वैसा मन होगा। जितना आहार स्थूल है उतना मन स्थूल, जितना आहार सूक्ष्म होते जाता है उतना मन भी सूक्ष्म होते जाता है। मन सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने लगता है, ग्रहण करने लगता है। तो ये जो डाइट है, संसार में अलग अलग प्रकार के ढेर सारे डाइट है, यहाँ तक कि लिक्विड डाइट करने वाले भी अगर 100 लोगों का इंटरव्यू लिया जाए तो हर एक अपनी अपनी अलग बात बताएगा, एक ना मिले दूसरे से। और जैसे संसार में ये फल, नेचर, ये सब किस लिए करते? 3 चीज़ों के लिए करते। या तो कोई बीमारी है उससे मुक्ति होनी है, मुक्ति पानी है, वजन कम करना है, या डिटॉक्स। पर हमारा लक्ष्य ये तीनों ही नहीं है। ये साइड इफेक्ट करके आए तो ठीक है, पर ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये जिनको ये करना है वो किसी नेचर क्योर सेंटर पर चले जाए, वगैरह वगैरह कर सकते हैं। किसी डॉक्टर से मिल ले, वो सिखाएगा कि बीमारी से कैसे दूर हो, या फिर डिटॉक्स कैसे करे, या वजन 100 किलो है उसको कम नहीं हो रहा है, सब कुछ कर लिया फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो वो एक दूसरा प्रकार है, उसको रसाहार कहते हैं। हम ये जो करने वाले ये रसाहार नहीं है। रसाहार अर्थात वो तो एक अलग ही है, उसमें केवल रस लिया जाता है, फल या सब्जियों का रस, और कौन सा लेना, कैसे लेना, वो एक अलग ही साइंस है। हम जो कर रहे हैं या करने वाले वो है सॉलिड फूड वैकेशन। सॉलिड फूड वैकेशन अर्थात हमारी जो सबसे गहरी आसक्ति है वो किसकी है? चबाने की। चबाना, मैस्टिकेशन। ये भट्टी है चबाने के खिलाफ ये भट्टी है च्यूइंग और मैस्टिकेशन के खिलाफ। जैसी एक दिन रस पर रहो, लिक्विड लो, शाम को ऐसी क्रेविंग होती है भयंकर सॉलिड की कि कुछ तो खाऊं,
ऐसा लग रहा है जैसे खाली खाली है पूरा, जैसे कुछ किया ही नहीं आज। कुछ भी मिल जाए, काजू मिल जाए, हाथ मार के सीधा फ्रिज खोल के जो दिख जाए उसमें कुछ भी हो रहने दो, फिर कुछ भी। तो ये जो डाइट है इसको कहा जाता है लिक्विडेरियन डाइट, लिक्विड डाइट, सॉलिड फूड वैकेशन। पर ये जो पिछली भट्टी थी हमारी उससे कहीं गुना आसान है, क्योंकि इसमें हमारा लक्ष्य रहेगा वेट लॉस ना हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे ही वेट लॉस होते हैं भाग जाते हैं यहां से, जैसे ही वेट लॉस होते हैं भाग जाते हैं। ठीक है, तो क्यों, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, रहस्य क्या है, और बाबा ने भी समय समय पर ये क्यों कराया, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। इतना गहरा रहस्य है कि वो अनुभव करने के बाद ही इस पर कुछ भी कमेंट किया जा सकता है। जिसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, खाली ऊपर ऊपर से देखा है या दूसरों को करते देखा है, खुद कभी नहीं किया है, उसको इसके बारे में कभी कुछ भी कमेंट करने का अधिकार भी नहीं है और ना ही वो कुछ बोल सकता है। तो क्या फायदे हैं? सबसे पहला, जब हम लिक्विड्स लेते हैं, सबसे पहला फायदा है हम डिहाइड्रेशन नहीं होता है, क्योंकि पूरे शरीर में हम लिक्विड बहुत डाल रहे हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कितना लिक्विड एक दिन में डाले, 1 गैलन, 4 लीटर तक या उससे भी ज़्यादा। जो कोई काम नहीं करता वो 4 लीटर, जो बहुत एक्टिव है वो उससे भी डबल, कितना भी। अनलिमिटेड लिक्विड्स, जितना चाहिए आपको तब तक आप पी सकते हैं, जितना चाहिए उतना पीना है, जितना हो सके उतना पीना है। एक तो इसमें सबसे पहला फायदा क्या है इस डाइट में, डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं होगा। जैसे ही हम सॉलिड खाते हैं कुछ भी, तो ये ड्राई है, इसको पानी की मांग करता है, और पानी हम कम पीते हैं और फिर बीमारियां होती है, क्योंकि सॉलिड जो खाएंगे उसमें पानी की जरूरत है। अब हम सॉलिड ले ही नहीं रहे, हम क्या ले रहे, लिक्विड्स, लिक्विड ही ले रहे, तो हम डिहाइड्रेशन हमको कभी होगा ही नहीं। ये सबसे पहला फायदा। दूसरा, कब्जी। हम ओपीडी में रोज अगर 60 पेशेंट देखते हैं तो उसमें अगर 30 बीके ब्राह्मण है तो उन 30 में से आधे जो है 15 उनको समस्या है पेट की, कब्ज, गैस, एसिडिटी, कुछ ना कुछ पेट का ही है, यहां पर गैस चढ़ जाता है, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ये होता है वो होता है। तो कब्जी जो है ये नहीं होगी इसमें, लिक्विड्स में। तीसरा, एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से होगा। जो भी सॉलिड हम खाते हैं वो सॉलिड फूड जाता है शरीर में, फिर उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर वो लिक्विड बनता है और फिर डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है हेवी है सॉलिड में, लिक्विड में डाइजेशन बहुत आसानी से हो सकता है। इसलिए हमने पिछली जो भट्टी थी उसमें ये सब की चर्चा नहीं की थी, वो पर प्रिलिमिनरी था, ये उसके आगे की क्लास है। तो पिछली भट्टी में हमने उपवास देखा था, इस भट्टी में कोई उपवास नहीं करना है, इस भट्टी में कोई भी ड्राई फास्टिंग नहीं करनी है, ना इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। जब खाना चाहे, जब पीना चाहे पी सकते, रात को भी पियो जरूरत पड़ी तो। धीरे धीरे इसकी प्लानिंग जो है कोई भी नहीं देगा यहाँ पर, इस क्लास में ये प्लानिंग नहीं दी जाएगी कि ये खाना है कि वो खाना है, वो खुद ही आपको डिसाइड करना है, या वो प्लान आपका शरीर देगा। इस शरीर की आवाज को सुनना है, ये शरीर की अपनी डिमांड से, और वो हर सेल हमसे कुछ बोल रहा है प्रतिपल प्रति समय, उसकी आवाज को सुनना है। हम उसकी आवाज को नहीं सुनते और डालते जाते। ये तीसरा फायदा है, डाइजेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसान। चौथा, स्किन का हाइड्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। स्किन नहीं तो डिहाइड्रेटेड रहती है, ये लगाओ, वो लगाओ, क्रीम लगाओ, वैसलीन लगाओ, कितनी कीजिए, होठ सूख जाते हैं, यहाँ पर कुछ होते रहता है क्योंकि हाइड्रेशन कम है। इस डाइट में हम लिक्विड से इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं, तो स्किन का हेल्थ अच्छी रहेगी, ब्यूटीफुल यूथ। अगला, फ्रेशनेस, हमेशा फ्रेश। जैसे ही अनाज खा लिया जाता है, हेवी डाइट ले लिया जाता है, क्या होता है, तुरंत नींद आने लगती है, सुस्ती आने लगती है, ऐसा लगता है ये सेवा अभी थोड़ा सा 2 से 3 बजे का टाइम मिला है रेस्ट का सेवा के लिए, ऐसा लगता है ये 3 बजे उठे ही ना, 3 बजे गीता पाठशाला जाना है या और कहीं जाना है, ऐसा लगता है ना हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आलस आ जाता है, क्योंकि इतना हेवी डाल दिया सारा। इधर दाल भी डाल दी, चावल भी डाल दिया, रोटी भी डाल दी, सब्जी भी डाल दिया, फिर लस्सी भी डाल दी और छाछ भी डाल दी,
और फिर आइसक्रीम भी डाल दिया, पकोड़े भी डाल दिए और क्या क्या डाल दिया, चटनी भी डाल दी, अचार भी डाल दिया, इतना सब डाल दिया। एवरी फूड इज अ इंफॉर्मेशन। फूड क्या है? एक सूचना है। और हम जब इतना सब एक साथ डाल देते हैं, शरीर को रीड ही नहीं कर पाता शरीर, अरे कहाँ क्या है, वो कंफ्यूज होता है, ये क्या करूँ अब मैं। क्योंकि कुछ चीज़ें पेट में डाइजेस्ट होती है, कुछ इंटेस्टाइन में, कोई अलग अलग जगह पर डाइजेस्ट होती है। हमने सब कुछ एक साथ डाल दिया और कुछ कुछ चीज़ों में इतनी चिपचिपाहट होती है कि वो चिपक जाता है, मैदा चिपक जाता है, इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। ब्रेड, बेकरी, ये सारी जो सिस्टम्स है, तो पर इस भट्टी में ये नहीं है कि क्या खाना क्या नहीं, ये भट्टी अलग है। इसमें कोई फास्टिंग नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और फ्रेशनेस। अगला, आई साइड्स गेट क्लियर, शिमरिंग ब्यूटीफुल आईज। आईज में जो डिहाइड्रेशन होते रहता है सॉलिड फूड से, वो नहीं होगा। आईज की हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होगी। अगला, पैसे बचेंगे। पैसे तो बचेंगे। कोई कहते लोग फ्रूट्स तो इतने महंगे हैं, कैसे? जैसे कल परसों की मुरली में था ना, फ्रूट कौन सा? एप्पल खाना है, ज्ञान योग का। सो एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट प्राइस ऑफ एप्पल कीप्स मैन अवे, ऐसा कहा जाता है। एप्पल की जो प्राइस है वो मनुष्य को ही दूर रखती है। परंतु आप अगर कंपेयर करो, एक तरफ सारे फ्रूट, सारे वेजिटेबल्स, और ये जो पकाना है, प्रोसेस करना है, उसमें कितना खर्चा है। ऑयल लाओ, नमक लाओ, मसाले लाओ, और वो गैस सिलेंडर लाओ, और बर्तन, और फिर उनको वॉश करो, और थालियाँ, कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें। किचन, और वो काला काला हो जाता है वो अलग, वो डॉक्टर, बीमारियाँ। प्योर किचन, एक प्योर हाउस, अर्थात जिस घर में दो चीज़ें ना हो, आग और दवाइयाँ। आग और दवाइयाँ जहाँ नहीं है वो है बहुत प्योर, शुद्ध, एकदम अतिशय शुद्ध। तो अगला, पर्सनैलिटी चेंज। जैसे ही भोजन बदलता है, पर्सनैलिटी बदल जाती है। यहाँ हम भोजन किस में चेंज कर रहे हैं? सॉलिड से लिक्विड में टर्न कर रहे हैं। इतना आसान एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे होगा। और एक दिन में करना भी नहीं है, इसको करेंगे तो खतरा है बहुत बड़ा। और सीधा करते हैं कई लोग, सीधा पहले तो वजन घट जाता है एकदम, और फिर सारे लोग, अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, अरे क्या हो रहा है तुमको, बीमार हो क्या, वगैरह वगैरह। तो ये भट्टी में वेट लॉस नहीं होना चाहिए। और इसको थिक लिक्विड्स रखेंगे, स्मूदीज रखेंगे, पर अचानक पूरे व्यक्तित्व में ही चेंज आएगा, पर्सनालिटी ही बदलने लगेगी धीरे 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 धीरे। अगला, एनर्जी बचेगी बॉडी की। 3 चीजों में हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा जाती है, खाना, पचाना और फेंकना, निकालना, एलिमिनेशन। ये चीजों में कितनी एनर्जी चली जाती है, बहुत सारी एनर्जी इसमें चली जाती है। तो जितना हम लिक्विड करेंगे एनर्जी बचेगी। अगला, एंटी एजिंग इफेक्ट है। बुढ़ापा जो है ना, नहीं आएगा, जवान रहेंगे, ऊर्जा रहेगी, कभी भी उठाओ, कभी भी एकदम पावर हमेशा रहेगी। जो बूढ़े हो गए वो पीछे टर्न हो जाएंगे, 10 साल यंग में चले जाएंगे, यंग हो जाएंगे। अगला, अलर्टनेस बढ़ेगी। ये जो नींद आती रहती है, झुटके खाते रहते हैं, इसका मेन कारण है सॉलिड फूड, उसका मेन कारण है अनाज। जितना हेवी डाइट रहेगा उतनी ज्यादा नींद, जितना हल्का डाइट रहेगा उतनी नींद कम। अगला है लेस स्लीप रिक्वायरमेंट। स्लीप की रिक्वायरमेंट ही अपने आप कम हो जाएगी, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि स्लीप पुरुषार्थ नहीं है, स्लीप परिणाम है। नींद क्या है? इस डाइट का सहज परिणाम। और बीमारियों से मुक्त हो जाना वो तो सहज हो जाएगा अपने आप, उसके लिए पुरुषार्थ करना ही नहीं है, ये अपने आप होगा इससे। अगला, ये जो लेजीनेस, टायर्डनेस, बीमारियां, ये सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर मेडिटेशन और कंसंट्रेशन ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। योग की जो अवस्थाएं है, हमारी साधना का लक्ष्य है हमारी अवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ती जाए। कल जो हमारी स्थिति थी, आज हमारी स्थिति उससे आगे हो। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम कह ही नहीं सकते। और हम परिवर्तन बाकी किस में करें? विचारों में इतने जल्दी परिवर्तन होता नहीं है। जो हमारे हाथ में है, जो स्थूल है, जो दिखता है, वो भोजन है, उसमें परिवर्तन कर दो, अपने आप विचार बदलने लगते अपने आप। और ये एक दिन का काम नहीं है, इसलिए इसको कहा बहुत धीरे 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 करना है। अगला, शब्दों में पावर आ जाती है। अगला, मनी का बोल दिया, पर्सनैलिटी चेंज। तो ऐसे बहुत सारे फायदे इसमें हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कई सारे लोगों ने इस पर कई सारे प्रयोग किए हैं, और न्यूट्रिएंट्स जितने शरीर को मिलने चाहिए सब मिलने लगते हैं। और फाइबर, उसकी भी ज़रूरत है, परंतु
बहुत सारा फाइबर पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे मेन हम जिसके लिए कर रहे हैं, ये बीमारी से छूटने के लिए नहीं, मन की सबसे बड़ी कमी है, एक आसक्ति है। मन की एक स्वभाव है आसक्त हो जाना। उस आसक्ति को तोड़ने का ये पुरुषार्थ। इसका भोजन से कोई लेना देना नहीं है अगर देखा जाए तो। मन का क्या स्वभाव है? आसक्त होना। कोई चीज उसको टेस्टी लगी तो क्या करता है? भर भर खाता है। तो आकर्षण उत्पन्न होगा, आसक्ति उत्पन्न हो गई। जो मन यहां आसक्त है वो काम विकार की तरफ भी आसक्त होगा। वो किसी व्यक्ति से भी आसक्त हो सकता है, किसी वस्तु से, वैभव से भी आसक्त हो सकता है। तो बेसिक टेंडेंसी जो माइंड की है वो है आसक्ति की। कोई चीज हमको पसंद आई तो हमको वही चाहिए, और हमको जो पसंद नहीं आई, टिंडे की सब्जी, करेले की सब्जी और क्या कद्दू, ये सब देखते ही बिल्कुल भूख ही खत्म हो जाती है, अच्छा ही नहीं लगता है। और उधर से कोई फिर पनीर लेके आए तो एकदम भूख बढ़ जाती है देखकर। पता नहीं अभी तो भूख ही नहीं थी और अभी कितना सारा खा लिया। और जितना कुक्ड होता है, जो भी चीज कुक्ड कर दी जाती है वो एडिक्टिव हो जाती है। जितना वो रॉ स्टेज में रहेगी उतनी वो कम एडिक्टिव है। परंतु ये भट्टी में हमने कहा है कुक्ड रॉ कोई भी, पर लिक्विड लेना है बस। चाहे कुक लेना है तो भी चलो चलेगा, एकदम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जन्म जन्म की 2500 वर्ष की आदत है, एक दिन में कैसी जाएगी। इसके लिए सूप अलाउड, इसके लिए स्मूदीज अलाउड, ये सारी जो चीजें हैं सब अलाउड है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था है। तो एकदम शरीर पर आत्मपीड़न, शरीर पर अत्याचार नहीं करना है, नहीं तो शरीर जब दुखी हो जाता है ना तो बहुत पीड़ा होती है। हाँ, वो सब छोड़ देगा धीरे 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 धीरे, पुरुषार्थी छोड़ देगा धीरे धीरे। तो ऐसे करना है, क्या लेना है फिर? एक तो क्लियर लिक्विड्स में पानी, क्लियर लिक्विड्स में नारियल पानी, ये आता है क्लियर लिक्विड से। ये लाइटर लिक्विड्स, डेंस लिक्विड्स, सूप्स, स्मूदीज, सब कुछ इसमें आएगा। और जो चाहे वो ले सकते, वो भी हम देखेंगे। फिर इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, जितना लिक्विड शरीर में रहेगा ना, हमारा शरीर लिक्विड से बना हुआ है, हम उसमें लिक्विड बहुत कम डालते हैं। जितना लिक्विड डालेंगे, ये जो आसक्ति है सॉलिड की, ये टूटेगी और हमें अपने आप ही पता चलेगा हम कितने चीजों से एडिक्ट है। भोजन खाया, लड्डू चाहिए, तिल गुड़ का लड्डू, उसकी आदत ही पड़ गई है कई लोग। भोजन कर लिया, अब मीठा चाहिए, गुड़ चाहिए, वो कर लिया, अब गुड़ में ऐसा है कुछ नहीं, पर वो आदत हो गई है। मीठा खाया तो तीखा चाहिए, तीखा खाया तो मीठा चाहिए। कितने कॉम्प्लेक्सेस, कितने पैटर्न्स क्रिएट हो गए हैं यहाँ पर। एक एक पैटर्न हमको अपनी ही पर्सनैलिटी के बारे में समझ में आता है। मैं कौन हूं ये जानना है तो यात्रा भोजन से चालू होती है। और टाइम कितना जाता है इसमें, संकल्प कितने चलते हैं। शाम के योग में बैठे हैं, 7:30 बजे अनाउंस हुआ है ब्रह्मा भोजन है, विचार अपने आप चले जाते हैं। कितना खाऊंगा, 4 खाऊं कि 5 खाऊं, कितनी तंदूरी खाऊं, सब अपने आप विचार चालू हो जाते हैं अपने आप। जिसको वजन घटाना है उसके लिए बेस्ट मेथड है, और जिसको वजन बढ़ाना है उसके लिए भी बेस्ट मेथड है। इससे वजन बढ़ेगा भी, इससे वजन घटेगा भी अपने आप। हमें अपना वजन के ऊपर काम नहीं करना है। वजन हमारा कितना हो प्रकृति डिसाइड करेगी, एक कॉस्मॉस डिसाइड करेगा। एक लेवल ऐसी आ जाएगी, ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो हमारा स्टेबल हो जाएगा। अभी जो वेट हम लिए घूम रहे हैं वो सब फालतू वजन है, सब चर्बी भरी है, बोझ है पूरा। इसलिए तो अचानक एक दिन किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, वो कहता है मैं तो कुछ भी बाहर का, ना बीड़ी ना सिगरेट ना दारू ना तंबाकू, कुछ भी नहीं, ब्रह्मा भोजन खाते, सब कुछ खाते, फिर हार्ट अटैक क्यों आ गया? फिर इधर स्टेंट और इधर ब्लॉकेजेस और फिर कैंसर क्यों हो गया अचानक? क्योंकि इतने समय से, क्योंकि शरीर ये नहीं देखता है कि तुम ब्राह्मण हो या क्या हो। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों ने विकर्म तो बहुत विनाश कर लिया, ये भोजन वाली आसक्ति बाकी है अभी। हाँ, ये आसक्ति जब तक टूटेगी नहीं। हाँ, कुछ कुछ आत्माएं, जैसे यज्ञ की शुरुआत में जो कुछ हुआ वो अलग हुआ, अब का समय अलग है, अब का समय ही अलग है। इसके लिए अभी हमारे हाथ में ये सबसे मेन पुरुषार्थ यही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो कोई बाकी पुरुषार्थ सब बाद में आएंगे, क्योंकि सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा सारा ध्यान किस पर है? सेवा, योग, ज्ञान, इस पर है। ये एक छूट गया है। और बीमार कितने पड़ रहे हैं। कोविड जब शुरू हो रहा था पिछले साल, एक ब्राह्मण आत्मा ने मुझे, क्या ब्राह्मणों को भी कोरोना हो सकता है क्या, मतलब इतने बाबा के बच्चे, तब पूछा था ये प्रश्न। हमने कहा अभी तक तो कोई केस आई नहीं है, और माउंट में भी कोई केस थी नहीं, तब जस्ट कोविड एंट्री किया था साउथ में, तब की बात है। क्या ब्राह्मणों को भी होगा क्या, आपको क्या लगता है?
अरे होगा भी, और कई तो चले भी गए। और सबसे मेन काम शरीर का शुद्धिकरण। इससे क्या होगा? ये डिटॉक्स मेथड है। शरीर में डेड सेल्स है कितने सारे, वो सारे निकल जाएंगे, शरीर प्योर बनते जाएगा। और शरीर प्योर बनते मन अपने आप प्योर बनता है। शरीर की जो मन की जो थकान है, जो निद्रा और ये सब जो है, एक नए जगत में आप प्रवेश करते हो। और बुद्धिमत्ता, मेमोरी पावर, ग्रास्पिंग पावर, वो अपने आप बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस डाइट में होता है। अब क्या क्या ले इस डाइट में? तो सबसे पहला कोकोनट वाटर ले सकते हैं दिन भर में कई बार चाहे तो। फिर कौन से जूस, कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। कोकोनट मिल्क बनाना बहुत आसान है, बहुत टेस्टी है। और बादाम, जैसे बादाम, एक है बादाम डायरेक्ट खाना, एक है उसका मिल्क बना देना। उसको रात भर भिगो के रखो, मिक्सी में घुमाओ और छान लो उसको, मिल्क बन गया, उसको रख दो फ्रिज में, उसको यूज़ करते रहो। और दूसरी बात, हाँ, क्योंकि हम अभी इस सदी में रहते हैं कि वहाँ अगर हम आइडियल करना चाहे तो नहीं हो सकता है, फिर तो हमें जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि हम उस परंपरा, उस सभ्यता में रहते हैं कि सब कुछ आइडियल नहीं हो सकता है, सब कुछ पोल्यूटेड है यहाँ पर। इसके लिए कुछ चीज़ें तो हमको स्वीकार करनी चाहिए, परंतु वास्तव में करना नहीं चाहिए। पर क्या करें, रखे कहाँ, ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास। इसलिए तो रखो उसमें थोड़ा, फिर गर्म होने दो, फिर भले पी लो। तो बादाम का दूध, फिर उसके बाद में काजू। काजू बड़ा एडिक्टिव है, काजू खाओ ना, काजू कब पूरे हो जाएंगे पता ही नहीं चलता है। कट 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 करके करते करते उसको रात में भिगो के रखो, नरम हो जाए, उसको मिक्सी में और उसका दूध बना दो, फिर वो दूध यूज़ करो। तो उसके बाद में एलोवेरा, ऑरेंज, डेट्स। ये जो यात्रा है इसमें डेट्स का बहुत रोल है। खजूर बहुत फुलफिलिंग डाइट है खजूर। इसका जूस, सिरप बना के रखो, या डायरेक्ट भी खा सकते हैं रात में भिगो के, या वैसे भी खा सकते हैं। पर ये हमारी यात्रा लिक्विड की है, पर एक दिन में लिक्विड तो होगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा चबाने की जो कामना, तृष्णा, इच्छा, वासना है, वो थोड़ी सी आप खजूर से द्वारा तृप्त कर सकते हो। थोड़ा सा चबा ही लो। क्योंकि जब तक चबाया नहीं ऐसा लगेगा मजा ही नहीं आया, आज का दिन जैसे व्यर्थ चला गया। बाबा ये किस विकर्म की सजा मिल रही है मुझे, ये मैं कर क्यों रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इससे प्राप्ति क्या? बाबा ने तो मुरलियों में कहा ही नहीं। तो पूरा बाबा के महावाक्य और ब्रह्मा भोजन की महिमा बुद्धि में गूंजने लगेगी, नहीं ये हटाओ सब, और फिर तुरंत खा लेंगे। और फिर दूसरे दिन सोचेंगे अरे भारीपन, फिर पश्चाताप। तो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, भोजन की यात्रा अप डाउन वाली यात्रा है। पर हर व्यक्ति अपने अनुभव से सीखेगा। इसके लिए ये पूरा 100 दिन, 19 तारीख से 27-28 मई तक 100 दिन की लिक्विड डाइट की यात्रा है, सॉलिड फूड वैकेशन की। उसमें खुद ही प्रयोग करने हैं। और हमें कौन सिखाएगा दूसरे दिन क्या खाना है? आज जो हमने खाया ना, वो अनुभव दूसरे दिन सिखाएगा। अपने आप वजन घटेगा, अपने आप शरीर में फुर्ती, शक्ति, पावर आ जाएगी। और क्या ले सकते? कैरेट और बीट का जूस, कैरेट, गाजर और बीट का जूस ले सकते हैं। और जूस लेने की विधि कैसी है? चम्मच से धीरे धीरे, सिप सिप, गुट गुट, और यहाँ पे सलाइवा के साथ उसको मिला लेना, ऐसे करके हुए फिर लेना है। और च्यू द जूस, किसको चबाना है? जूस को। चबाना ही है ना, प्रॉब्लम चबाने का है ना, तो जूस को चबाओ, धीरे 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 चबाओ। ये क्यों हम कह रहे हैं? ये पूर्व तैयारी है उस भट्टी की। हम अभी यज्ञ के इतिहास में प्रवेश अभी तक हमने किया नहीं है, पर उसको समझने के लिए पहले मन को, शरीर को हल्का करना पड़ेगा, तभी हम पीछे जा सकते। टाइम ट्रेवल, जो दादियों की इतनी ऊंची धारणाएं थी, उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, करने की जरूरत ही नहीं थी। तब तो उनको ज्ञान भी कुछ पता नहीं था। वो दादियाँ जिनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है, वो दादियाँ जिनको भाषा नहीं पता, वो विदेशों में सेंटर स्थापित कर दिए उन्होंने। पावर होगी ना कुछ, वो उस पावर के साथ आई थी आत्माएं। उनको ये सब चीज़ों में जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो आई और बस सीधा उड़ गई, क्योंकि वो तो उदाहरण बने ना। और एक एक दादी में एक ऐसा ऐसा गुण है जो दूसरी दादी में नहीं होगा, जो उसी में है। एक ऐसे ऐसे गुण है। ब्रह्मा बाबा को ही देखो, बोल रहे हैं, कितना फास्ट बोलते ब्रह्मा बाबा। दादी जान की बोलती, और गुलजार दादी शांत, कितना कम। जो गुलजार दादी में वो ब्रह्मा में भी नहीं है अगर देखा जाए तो। पर वो उनका पार्ट था, ये इसका पार्ट। हर एक अलग 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 है, तो उनको ये सब की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो ये सब उन्होंने शायद कई जन्मों में कर चुके थे। हमने किया नहीं, इसलिए आप चालू करो। मम्मा को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मम्मा खुद ही अनासक्त है पहले से ही।
पहले से ही अनासक्त है, उसको कोई आसक्ति नहीं है, जो मिला वो खा लिया चुपचाप, नमक कम हो कुछ हो कैसा भी हो। वो भोली दादी, वो तो अपना सबको देती थी, खुद बिना नमक के खाती थी, भोली दादी का उदाहरण। और क्या ले सकते, टमाटर का जूस, सूप बनाना है तो सूप बनाओ, पर जिसको रॉ, इसमें अभी दो प्रकार है, एक रॉ लिक्विड एक हीटेड लिक्विड, दोनों ले सकते हैं। पर धीरे धीरे आपको अनुभव आएगा कि यात्रा हीट से, हीट इज द एनिमी ऑफ न्यूट्रिशन, हीट एनिमी है न्यूट्रिशन का, धीरे धीरे उस पर जाना है, अपने आप ही जाना है। अगर कोई कहे चाय लूँ क्या, ये लूँ क्या, वो लूँ क्या, कॉफ़ी लूँ क्या, लेना है तो लो, पर धीरे धीरे याद रखो कि ये सब एडिक्टिव चीज़ें हैं। हमको इन सभी एडिक्शन, इस भट्टी का लक्ष्य है डी एडिक्शन, ये व्यसन मुक्ति की भट्टी है। और सबसे बड़ा व्यसन कौन सा है मनुष्य का? भोजन, चाय नहीं, भोजन, आसक्ति है उसकी। अगला स्पिनिच, फिर ये जितने एप्पल, फिग, डेट्स, स्वीट लाइम, मस्क मेलन, कीवी, शुगर केन जूस, मैंगो, पपाया, सबका स्मूदी बनाओ। लिक्विड डायरेक्ट ले सकते हैं, क्लियर लिक्विड्स, थोड़ा डेंस ले सकते हैं, छान के ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, या अपना स्मूदी, स्मूदी पता है ना, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, जैसे खजूर डाल दिया, उसमें केला डाल दिया, चीकू डाल दिया, शहद डाल दिया, ये सब डाल दिया, उसको मिक्सी में घुमा, थोड़ा थिक, बहुत अच्छा फुलफिलिंग लगता है वो। क्योंकि हमको दो चीज़ें चाहिए, स्वाद और तृप्ति। कौन सोचता है इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने, प्रोटीन कितने, कोई सोचता है? कभी नहीं सोचता। दो ही चीज़ों की हमको ध्यान होता है, तृप्ति और स्वाद, बस। गुलाब जामुन खाते समय कोई सोचता है कितने कैलोरीज जा रहे हैं? कोई नहीं सोचता है कुछ, कैलोरीज और ये सब। और लोग अगर जैसे ही लिक्विड डाइट बताए थे ना, लोग कहते अब मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे, मुझे वो कहाँ से मिलेगा, मुझे ये कहाँ से मिलेगा। क्योंकि हम शरीर को जो इंस्ट्रक्शन देंगे शरीर वैसा करेगा। शरीर को जो सिग्नल दिया जाएगा ना, शरीर को हम कहेंगे ये जरूरी है तो वो जरूरी है, शरीर को हम कहेंगे ये मुझे जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। ये सब मेंटल कंडीशनिंग है। पर इस भट्टी में एक ध्यान रखना है कि एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाना है, सब कुछ छोड़ के केवल जूस पे आ जाना। वेट लॉस होगा और शक्ति कम होगी थोड़ी सी, मतलब ऐसा होगा कि दिखने में चेहरा ही बदल जाएगा। इसलिए वेट मेंटेन रखना है। वो तो कहते हैं SFV में डेली वेट चेक करो, और ज़रा भी कम होता है तो डाइट को बढ़ा दो। फिर अभी कितनी बार खाएंगे, तो 5 से 7 बार लिक्विड्स ले सकते हैं। या हमने एक बार, हमको याद है जब ये किया था 2011 में, अज्ञान में किया था, तब एक बार मुरली सुन ली बाबा की नीचे, स्वराज्य अधिकारी, ऐसा नशा चढ़ गया, ये कुछ भी नहीं पता था। सीधा कहा हम तो अभी बस 2-2 घंटे में लेमन वाटर और हनी, ओपीडी में ही रख दिया था हनी, इतना बड़ा लाके डाल के 2-2 घंटे में 21 दिन किया था। 21वें दिन हॉस्पिटल की वो पिकनिक थी उधर पीस पार्क में। फिर तो सोचा अभी क्या करे, आज का लास्ट दिन है, खाऊं, हटाओ इसको, और पूरा खा लिया। फिर भट्टी की ऐसी की तैसी। स्वराज्य अधिकारी बाद में, ये पहले खा लेता हूँ, बाद में शाम से देखेंगे नुमा शाम के योग में स्वराज्य अधिकारी। पर वो एक बार खा लिया तो उससे निकलने के लिए कई साल लग गए, 7-8 साल ही लग गए फिर तो ये यात्रा हमारी सूक्ष्मता की यात्रा है, डी एडिक्शन की यात्रा है, मन की आसक्तियों को तोड़ने की यात्रा है, शरीर को हल्का करने की यात्रा है, योग शक्तिशाली होने की यात्रा है, नींद को कम करने की यात्रा है अपने आप। जितना हम लिक्विड्स पे जाते हैं और हमको ये पता चलता है हम कितने कमजोर हैं, हमको ये पता चला, हमारे अहंकार पर आक्रमण होता है सीधा इसमें। हमको याद है एक बार इतना 84 डेज तक चलाया था लिक्विड्स, पहले मैंगो और फिर ये सब, हमको याद है इसी पीरियड में, मतलब। और जब आए तो ये टूटा कैसा, इसकी भी अच्छी कहानी है। ये ओपीडी में लोग आते रहते, बहनें आती रहती, कुछ दे के चली जाती है। हम ध्यान रखते हैं इसको कमरे में नहीं लेके जाना है, कमरे में लेके जाए तो गए काम से। पर एक बार एक बहन जी लेके आए, चिप्स लेके आ गई और कुछ, तो हम लेके चले गए। तो ये तो चालू था, दोपहर का समय था, हमने सोचा क्या करूँ, कुछ है क्या, देखा चिप्स। हमने कहा चिप्स मैं नहीं खाऊंगा, नहीं एक थोड़ा खा लेता हूँ। और थोड़ा करते करते पैकेट खत्म हो गया, और उसको फिर निकलने के लिए 2 महीने लगे। फिर 2 महीना एक बार खाया कुक्ड, उसमें से निकलने के लिए 2 मास लग गए। इतना भयंकर एडिक्शन है ये, इतना भयंकर। तो इसमें हमारे अहंकार पर अच्छी चोट होती है, गहरी। इसके लिए कभी ये कहना ही नहीं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ,
कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए पर यात्रा चालू करनी है। हमारे पास अभी 5-6 दिन है। इन 5-6 दिनों में आप सब क्या क्या करेंगे? सबसे पहले उठते ही कोई सॉलिड नहीं लेना है। लेना है तो खीरा लौकी का जूस, ग्रीन जूस से चालू करो दिनचर्या, अगर करना है 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी आपका टाइम है। फिर उसके बाद में रेड जूस ले सकते हो, बीट और कैरेट का जूस, अनार डाल सकते हो उसमें, खजूर, जो भी डालना है। फिर कभी नींबू पानी ले सकते हैं शहद के साथ। फिर दोपहर में अच्छा स्मूदी, या फिर अभी एक सॉलिड डाइट चलने दो, एक फुल भोजन जो रोटी सब्जी वाला। हाँ, दोपहर में एक बार, मतलब एक बार सॉलिड फूड और सारे दिन भर लिक्विड्स में कभी क्लियर लिक्विड्स, कभी लाइट लिक्विड, कभी डेंस लिक्विड, थोड़ा डेंस, थोड़ा राहत, मतलब इधर नहीं तो एकदम ही क्या कहते हैं बाबा, हृदय, क्या कहते हैं बाबा, विदीर्ण हो जाएगा हृदय, वो नहीं होना चाहिए। ले सकते हैं जैसे भी। मैंने कहा इसमें, इस बट्टी मैंने कहा ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर जो भी लेना है जितना हो सके धीरे धीरे सॉलिड को कम करते जाना है। अगर भोजन भी कर रहे हैं ना, दाल वगैरह ले लो तो मतलब उसको लिक्विड कर दो, देखो क्या होता है, वो भी आसक्ति को तोड़ेगा। पोहा बना रहे हो ना, उसको मिक्सी में घुर कर दो और पानी डालो, फिर खाओ, वही खाना है ना, मिक्सी में घुमा दो उसको। रागी, मिलेट्स, हाँ फिर ये भी अभी कितने हमारे महाराष्ट्र में गजानन महाराज थे, वो क्या करते थे, वो साईं बाबा वगैरह ये सब जाके लेके आते थे, सब एक जगह डाल देते थे और फिर खाते थे। कहाँ अभी पता चल रहा है टेस्ट? कुछ टेस्ट नहीं, ये टेस्ट अस्वाद की साधना है। महात्मा गांधी जी का एक किताब है अस्वाद की साधना। ये अस्वाद की साधना है, हमको इन स्वादों से बाहर निकलना है, क्योंकि ये टेस्ट हमें सबसे ज़्यादा शरीर में बांधता है। ठीक है, तो आज से SFV सॉलिड फूड वैकेशन, हाँ आज से तैयारी थोड़ा थोड़ा करो जितना। हाँ, जो लोग मधुबन में आए हैं वो मधुबन में सीधा नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ अभी जो मिल रहा है वो खाते रहो। एक बार अपने सेंटर या अपने घर या अपने लौकिक में वहाँ चले जाओ, वहाँ से ये चालू करना। अभी मनसा में प्रिपरेशन करो बस। और जो लोग यहीं रहते हैं वो तो सोचो कैसे करें इसको। सलाद खा रहे हो तो सलाद को लिक्विड कर दो, अलग अलग कर दो, लिक्विड में कन्वर्ट कर दो और फिर खाओ। तो ये जो साधना है रसाहार की साधना है, रसामृत है। और धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी कि फिर सॉलिड हमको अच्छा ही नहीं लगेगा। सॉलिड खाते ही शरीर में भारीपन आ जाएगा, लिक्विड ही अच्छा लगेगा। और लिक्विड भी धीरे धीरे सिप 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 सिप। ठीक है, तो ये नए संकल्प की साधना है। अब ये गीत हम एक बार फिर गाएंगे, बहन जी फिर आएंगे यहाँ पे, आप एक लाइन गाएंगे, आपके पीछे सब गाएंगे इस तरह से गाएंगे अभी। ठीक है, एक लाइन आप गाएंगे और हम आपके पीछे गाएंगे। हाँ, लिक्विड ले लो एक बार, लिक्विड गायक जो होते हैं ना वो सॉलिड जब उनको गाना वगैरह गाना होता है ना, अच्छा स्टेज पर कितना ध्यान रखते हैं, साधना बिल्कुल गले का। हमारे पास एक डॉक्टर था, तो उसका जब गीत रहता था ना दोपहर को, सुबह से उसके पीछे लोग लग जाते, ये खाओ ना वो खाओ ना, इतना टेम्प्ट करते थे उसको। वो कहता मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुझे गाना गाना है, मुझे गाना गाना है। तो बहुत ध्यान रखते हैं वो लोग। तो अभी बहन जी एक लाइन गाएगी, उसके पीछे हम सब गाएंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक
गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर, की सुनसान सूनी वादियों में फिर, कि नूतन सर्जना के राग भर दें, तन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों से भरी इन घाटियों में फिर, घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेल कर ही, पराजय झेलने पर ही शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, समर तो शेष है फिर भी। उठो ओ सर्जकों, उठो सर्जकों, उठो ओ सर्जकों। नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो ओ नौजवानों। इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है। पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है। सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सकल जन मुक्त
मुक्त होंगे एक दिन निश्चित समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है। उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति।